स्वागत। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन की ताज़ा खबरों के साथ मैं सुनीता अरोड़ा 14 मार्च 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है अहम ढपोल शंखो। लेखक हैं वज्रपाल जी, जो अतिथि संपादक हैं इस पत्रिका के। लेखक आजकल कोटा सोशल साइट पर सक्रिय हैं। अभी वातावरण है चुनाव का, और इसी के उपलक्ष्य में वज्रपाल जी ने एक बहुत रोचक कहानी प्रस्तुत की है। तो आइए सुनते हैं। लिखते हैं, एक गृहस्थ ने साधु बाबा की बहुत सेवा की थी। साधु बाबा के पास पद्म नाम का एक छोटा सा शंख था। जब गृहस्थी साधु के आश्रम के घर से लौटने लगा तो साधु ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वह शंख उसे दे दिया। कहा, इसकी पूजा करना, यह तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक तुम्हें धन दे दिया करेगा। जब वह गृहस्थ अपने घर लौट रहा था तब रास्ते में एक रात एक आदमी के घर पर रुका। जब वह सोने को हुआ तो उसके मन में कौतूहल हुआ कि देखूं तो सही, यह शंख कुछ देता भी है या साधु की बात यूं ही है। उसने शंख की पूजा की और एक स्वर्ण मुद्रा मांगी। शंख में से सचमुच एक स्वर्ण मुद्रा निकल पड़ी। वह खुश हो गया। यह घटना उस आदमी ने देख ली जिसके घर पर वह रुका हुआ था। उसके मन में लालच आया और उसने उसकी झोली में वैसा ही एक छोटा शंख रख दिया और वह पद्म नाम का शंख चुरा लिया। जब गृहस्थ अपने घर आया और शंख की पूजा करके एक स्वर्ण मुद्रा मांगी तो कुछ भी नहीं निकला। वह निराश होकर पुनः साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, इस शंख ने एक बार तो स्वर्ण मुद्रा दे दी थी, लेकिन अब कुछ देता ही नहीं। साधु बाबा ने पूछा, यहाँ से लौटते समय क्या तुम किसी के घर रुके थे? गृहस्थ ने कहा, हाँ, एक आदमी के यहाँ एक रात गुजारी थी। साधु बाबा समझ गए। अब की बार उन्होंने एक बड़ा शंख दिया और कहा, लौटते समय तुम फिर से उसी के यहाँ रुकना और शंख से स्वर्ण मुद्रा मांगना। गृहस्थ ने वैसा ही किया और रात को शंख की पूजा करके स्वर्ण मुद्रा मांगी। शंख में से जोर की आवाज़ निकली, वत्स, तूने एक ही स्वर्ण मुद्रा क्यों मांगी? मैं दूसरे शंखों की तरह कृपण थोड़ी हूँ। कल मैं तुझे 10 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। घर वाला वह आदमी यह देख रहा था। उसने सोचा कि कल 10 स्वर्ण मुद्रा मिलेंगी। उसने पद्म नाम का छोटा सा शंख तो उसकी झोली में फिर रख दिया और बड़ा वाला शंख चुरा लिया। सवेरे गृहस्थ तो अपने घर चला गया। अब उस आदमी ने बड़े शंख की पूजा करके कल कही बात के अनुसार 10 स्वर्ण मुद्रा मांगी तो शंख में से जोर की आवाज़ निकली, वत्स, तूने केवल 10 स्वर्ण मुद्रा ही क्यों मांगी? मैं दूसरे शंखों की तरह कृपण थोड़ी हूँ। कल मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। आदमी बहुत खुश हो गया कि कल 100 स्वर्ण मुद्रा मिलेंगी। दूसरे दिन आदमी ने शंख की पूजा करके 100 स्वर्ण मुद्रा मांगी तो शंख में से जोर की आवाज़ निकली, वत्स, तूने केवल 100 स्वर्ण मुद्रा ही क्यों मांगी? मैं दूसरे शंखों की तरह कृपण थोड़ी हूँ। कल मैं तुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। इसी प्रकार शंख ने तीसरे दिन 10,000 स्वर्ण मुद्रा देने को कह दिया और चौथे दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने को कहा। आदमी बहुत खुश हो गया। 5वें दिन उस आदमी ने शंख की पूजा करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मुझे कल 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने को कहा था। आज आप कृपा करिए। शंख में से जोर की आवाज़ निकली, वत्स, तूने केवल 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा ही क्यों मांगी? मैं दूसरे शंखों की तरह कृपण थोड़ी हूँ। कल मैं तुझे 10,00,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। आदमी ने कहा, प्रभु, आप कह तो देते हैं, किंतु देने का नंबर कब आएगा? शंख में से जोर की आवाज़ निकली, वत्स, तू जानता नहीं, अहम ढपोल शंखोस्मि। मेरा काम तो बस बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है। बस ढपोल शंख तो बोल करके ही खुश करता है, देने से मेरा क्या काम? आदमी समझ तो गया कि किंतु उसके मन में पश्चाताप रहा कि समझने में बहुत देर हो गई। चोरी करने से महापाप होता है। कहना और करना दोनों में अंतर है।
चुनाव का समय है और हम धन्यवाद। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।